श्री वाहेगुरु। तेरी शरण सतगुर मेरे पूरे, सतगुर मेरे पूरे। तेरी शरण सतगुर मेरे पूरे, सतगुर मेरे पूरे। मन निर्मल होवे संता दूर, मन निर्मल होवे संता दूरे, मन निर्मल होवे संता दूरे। तेरी शरण सतगुर मेरे पूरे, सतगुर मेरे पूरे। तेरी शरण सतगुर मेरे पूरे, सतगुर मेरे पूरे। दाता अंतरजामी, तू वड दाता अंतरजामी। सब में रवेया पूरन प्रभ स्वामी, सब में रवेया पूरन प्रभ स्वामी। सब में रवेया पूरन प्रभ स्वामी, सब में रवेया पूरन प्रभ स्वामी। तेरी शरण सतगुर मेरे पूरे, सतगुर मेरे पूरे। तेरी शरण सतगुर मेरे पूरे, सतगुर मेरे पूरे। मेरे प्रभ प्रीतम नाम अदारा, मेरे प्रभ प्रीतम नाम अदारा। हाँ सुन सुन जीवा नाम तुम्हारा, हाँ सुन सुन जीवा नाम तुम्हारा। तेरी शरण सतगुर मेरे पूरे, सतगुर मेरे पूरे। तेरी शरण सतगुर मेरे पूरे, सतगुर मेरे पूरे।
कमल हृदय उरदारे चरण कमल हृदय उरतारे तेरे दर्शन को जाई बलहारे तेरे दर्शन को जाई बलहारे तेरी शरण सतगुर मेरे पूरे सतगुर मेरे पूरे तेरी शरण सतगुर मेरे पूरे सतगुर मेरे पूरे मन निर्मल होवे संतां दूरे 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 तेरी शरण सतगुर मेरे पूरे सतगुर मेरे पूरे तेरी शरण सतगुर मेरे पूरे सतगुर मेरे पूरे कर कृपा तेरे गुण गावा कर कृपा तेरे गुण गावा नानक नाम जपत सुख पावा 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 तेरी शरण सतगुर मेरे पूरे सतगुर मेरे पूरे तेरी शरण सतगुर मेरे पूरे सतगुर मेरे पूरे मन निर्मल होवे संतां दूरे 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 तेरी शरण सतगुर मेरे पूरे सतगुर मेरे पूरे तेरी शरण सतगुर मेरे पूरे सतगुर मेरे पूरे सतगुर मेरे पूरे सतगुर मेरे पूरे वाहिगुरु। राखो शरणाई राखो शरणाई राखो शरणाई राखो शरणाई गुरु रामदास
राखो शरणाई। गुरु रामदास गुरु रामदास गुरु रामदास राखो शरणाई। राखो शरणाई राखो शरणाई राखो शरणाई राखो शरणाई। गुरु रामदास गुरु रामदास गुरु रामदास राखो शरणाई। गुरु रामदास। अरदास बाट कीरत की गुरु रामदास राखो शरणाई। एक अरदास बाट कीरत की गुरु रामदास राखो शरणाई। राखो शरणाई राखो शरणाई राखो शरणाई राखो शरणाई। गुरु रामदास गुरु रामदास गुरु रामदास राखो शरणाई। गुरु रामदास गुरु रामदास गुरु रामदास राखो शरणाई। हम अवगुण परे एक गुण नाई। अमृत छाड़ बिकै बिक खाई। हम अवगुण परे एक गुण नाई। अमृत छाड़ बिकै बिक खाई। राखो शरणाई राखो शरणाई राखो शरणाई राखो शरणाई। गुरु
रामदास गुरु रामदास गुरु रामदास राखो शरणाई गुरु रामदास गुरु रामदास गुरु रामदास राखो शरणाई। दारा स्यों प्रीत लगाई माया मोह बरम बबूले सुत दारा स्यों प्रीत लगाई राखो शरणाई राखो शरणाई राखो शरणाई राखो शरणाई गुरु रामदास गुरु रामदास गुरु रामदास राखो शरणाई गुरु रामदास गुरु रामदास गुरु रामदास राखो शरणाई राखो शरणाई राखो शरणाई राखो शरणाई राखो शरणाई गुरु रामदास गुरु रामदास गुरु रामदास राखो शरणाई गुरु रामदास। पंत सुनो गुर संगत तह मिलंत जम त्रास मिटाई एक उत्तम पंत सुनो गुर संगत तह मिलंत जम त्रास मिटाई एक अरदास बाट की रत की गुरु रामदास राखो शरणाई राखो शरणाई
राखो शरणाई, राखो शरणाई, राखो शरणाई। गुरु रामदास, गुरु रामदास, गुरु रामदास, राखो शरणाई। गुरु रामदास, गुरु रामदास, गुरु रामदास, राखो शरणाई, राखो शरणाई, राखो शरणाई, राखो शरणाई, राखो शरणाई। गुरु रामदास, गुरु रामदास, गुरु रामदास, राखो शरणाई। गुरु रामदास, गुरु रामदास, गुरु रामदास, राखो शरणाई, राखो शरणाई, राखो शरणाई। राखो शरणाई, राखो शरणाई, राखो शरणाई, राखो शरणाई। गुरु रामदास, गुरु रामदास, गुरु रामदास, राखो शरणाई। वाहिगुरु। धन धन श्री गुरु रामदास साहब जी महाराज, जिनका कि पावन प्रकाश पुरब आप सारी संगत मिलके मना रहे हो जी। धन श्री गुरु रामदास साहब जी महाराज की महिमा में, धन श्री गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज की पावन वाणी में बेअंत महिमा बयान की है। हम अपनी छोटी बुद्धि अनुसार इस जुबान से उस परमेश्वर की परिपूर्ण परमेश्वर आप गुरु रामदास साहब जी महाराज, जिनका जीवन, जिनका महिमा बढ़ियाई अथाह है, इस जुबान से हम बयान ही नहीं कर सकते। लेकिन एक कोशिश आप गुरु नानक के रूप चौथे पातशाह, सेवा के प्रतीक, निम्रता के पुजारी, आप सच्ची सुच्ची कीर्त करने वाले, वाणी के बहुत ऐसा जीवन जी के मालिक जी ने हमें बताया कि हे मेरे सिक्खा, कहीं दुख आ जाए तो डोल मत जाना। धन धन श्री गुरु रामदास साहब जी महाराज, आप सारी सृष्टि के मालिक हैं, सर्व कला समर्थ। आप जी का जन्म माता दया कौर, माता दया जी सत्कार योग पिता हरदास जी के घर में चूना मंडी लाहौर में हुआ है। आप जी के ऊपर ऐसे जानो संसार के सारे दुख आन पड़े। परमेश्वर ने, उस अकाल पुरख परमेश्वर का हुक्म हुआ। इतिहास गवाही देता है
गुरु रामदास साहब जी महाराज का जीवन संसार में जितने भी अवतारी हुए हैं सबसे विलक्षण है, अलग है, न्यारा है। ऐसा जीवन जो एक सिख को ये उपदेश देता है भी चढ़ती कला वाला जीवन जी, आत्मविश्वास वाला जीवन जी, आत्मनिर्भर होकर के जीवन जी, तो सदैव तू चढ़ती कला में रहेगा। गुरु रामदास साहब जी महाराज की आगम, उनका प्रकाश लाहौर में हुआ है, चूना मंडी में। इतिहास गवाही देता है 2 साल की आयु थी, अभी माँ की गोद का सुख लिया भी नहीं अच्छे से, भी माँ का साया, माँ ने संसार की यात्रा पूरी कर ली, माता दया जी चले गए। पिता हरदास जी ने अब माँ और पिता का प्रेम दिया। तकरीबन 5 साल बाद फिर अभी 7 साल की आयु हुई थी कि पिता हरदास जी भी संसार करके चलाना कर गए। छोटी उम्र, सिर से माँ बाप का साया चला गया, लोग यतीम कहने लगे। जपो सतनाम। संसार के लोग यतीम कहते हैं, आपस में बातें करते हैं कि अब इसकी बाह कौन पकड़ेगा। माता पिता ने घर में पहली संतान है, बड़े हैं, नाम रखा जेठा, भाई जेठा करके नाम प्रचलित हुआ। ऐसा खेल बना परमेश्वर ने लीला वर्ताई है। ये जेठा जो बालक 7 साल की उम्र, छोटी सी उम्र में ना माँ ना पिता, कोई आसरा नहीं कि कहाँ से अब संसार करके जो शरीर की ज़रूरतें कौन पूरी करने वाला है। माता पिता के जाने के बाद अपने जो शरीक था, जो रिश्तेदार नातेदार, सब ने मुंह मोड़ लिया, कोई भी बाँह पकड़ने को तैयार नहीं। अब नानी माँ को जब पता लगा है भी मेरी बेटी और मेरा दामाद अब संसार की यात्रा पूरी कर चुके हैं, अपने दोते जेठे का हालचाल पता करने बासरके से ले आए और चूना मंडी लाहौर घर में आकर के कुछ समय यहाँ रुके। देखते हैं भी मैं भी बूढ़ी हूँ, बुज़ुर्ग हूँ, मेरे पास भी वो ताकत नहीं भी मैं इसे कमा के इसका पेट भर दूँ, और कोई तो किसने आसरा भरना था। नानी माँ ने एक दिन ये फैसला ले लिया कि ये जो जेठा है भी जेठिया भी मैं घुंगड़ियाँ उबाल के देती हूँ, दाने उबाल करके देती हूँ, एक टोकरी के अंदर, एक छबड़े के अंदर, एक परात में माता ने, नानी माँ ने दाने उबाल करके देने, और भाई जेठे ने, इस छोटे से बालक ने चूना मंडी लाहौर के गली गली में वो घुंगड़ियाँ बेचने, वो दाने बेचने जाया करना। संसार के लोगों ने जब देखना इनके हालात की तरफ, इनकी उम्र देखनी, इनकी ज़रूरत देखनी, कईयों के मन में दया में उबड़ती, लेकिन कौन कितना सहारा बने। गुरबाणी कहती है मानुक की टेक बिरथी सब जान, देवन को एक है भगवान। जब तक परमेश्वर आप दात ना दे जब तक बात नहीं बनती। ऐसी लीला वर्ती भाई जेठा जी उन दानों को बेच करके जो वटक लेके आते, जो कीमत मिलती, वो ला करके नानी माँ के हाथ पे रखते हैं। नानी माँ उसी से अपना घर का गुजारा करते हैं, आप भी अपना पेट भरते हैं और जेठे का भी। लेकिन जब देखा भी शरीका अपने बहन भाई परिवार वाले कोई साथ नहीं देते, तो नानी माँ ने ये फैसला लिया चूना मंडी लाहौर से अब हमें अपने गांव बासरके चले जाना चाहिए। यहाँ अपना कोई है ही नहीं, कोई सहारा नहीं बनता, तो किन के आश्रय जीना है। तो कहते हैं नानी माँ बासरके भाई जेठा जी को लेके आ गए। यहाँ
गोइंदवाल साहब की धरती साहिब श्री गुरु अमरदास साहब जी महाराज की अगुवाई में हम संक्षेप में जाएं। भाई जेठे जी का अब जीवन ऐसा हो गया, गुरु अमरदास साहब जी महाराज आप गुरियाई गद्दी पे नशीन, मालक जी की नज़र हो गई। मालक जी देखते थे तीसरे गुरु नानक गुरु अमरदास साहब जी महाराज की नज़र हुई। कृपा ऐसी हुई भी रोज देखते हैं भी जेठा जो है घर से घुंगड़ियाँ उबाल के लाता है, दाने उबाल के लाता है, यहाँ किरत कमाई करता है और संसार करके जो मिलता है वो अपने घर ले जा कर के अपना गुजारा करता है, किसी के ऊपर निर्भर नहीं, आत्मनिर्भर वाला जीवन जी रहा है। जो सिख को उपदेश दिया है गुरु नानक देव जी ने, सबसे पहली भक्ति जो बताई, जो मुख्य उपदेश है भी किरत करो। यतीम जरूर हो गए, संसार में अपनों ने बाह नहीं पकड़ी, लोगों ने मुंह फेर लिया, लेकिन किसी के आगे भाई जेठे ने हाथ नहीं फैलाए। सासंगत जी यहाँ सीख ये है भी दुख आ सकते हैं, तकलीफ़ें आ सकती हैं, तंगहाली आ सकती है, लेकिन किसी के आगे हाथ नहीं फैलाने। भाई जेठा जी ने, गुरु रामदास जी ने ये हमें शिक्षा दी। आत्मनिर्भर, आप कमाई कर रहे हैं, आप मेहनत कर रहे हैं। एक दिन ऐसी लीलावर्ती साध संगत जी, कई दिन कई महीने बीत गए, समा बीतता गया। ऐसे जानो भी तीसरे गुरु नानक ने इम्तिहान लेना है। छोटा सा जो टोकरी थी दानों की भरी हुई उबाल के लाए थे घुंगड़ियाँ, आज आकर के अभी अपनी दुकान शुरू की ही थी, क्योंकि साध संगत जी ये जो किरत कमाई शुरू की ना बाबा जी ने, घुंगड़ियाँ वाली दाने बेचने, ये गरीबों का कारोबार था। क्योंकि आप सारे ही इस बात से जानू हो, जानकारी रखते हो भी कोई भी कारोबार शुरू करना है उसके लिए सबसे पहले तो ठिकाना चाहिए, दुकान चाहिए, स्थान चाहिए, फिर बाद में रास पूंजी धन भी होना चाहिए। ये गरीबों वाला कारोबार था, घर से दाने उबाले, ना दुकान की ज़रूरत, चलते फिरते बेचते थे। ऐसी लीलावर्ती भी आज फ़कीर मिल गए। फ़कीर देखता है सामने ये जेठा एक टोकरी में दाने लेकर के, घुंगड़ियाँ लेकर के बेचने की तैयारी में, भी कोई आए और मेरा ये घुंगड़ियाँ खरीदे। फ़कीर कई दिनों का भूखा, अब मांगने की हिम्मत ना हो, लेकिन कई दिनों से भूखा था। अब जो भूखा होता है ना साध संगत जी, जो शरीर करके जिसकी तृप्ति नहीं हुई, उसके चेहरे से पता लग जाता है भी ये ज़रूरतमंद है। भाई जेठे जी की उस टोकरी की तरफ, घुंगड़ियों की तरफ ऐसे नज़र मारता है, ध्यान देता है। भाई जेठा जी ने चेहरा पहचान लिया, आंखें पढ़ ली कि लगता है भी फ़कीर भूखे हैं, जपो सतनाम। भाई जेठे ने एक नज़र की, पूरे शरीर को देखा, शरीर काँप रहा है, बुजुर्गी वाली अवस्था, तंगहाली वाला जीवन। ऐसे जानो भी भाई जेठा जी देख रहे हैं भी आप परमेश्वर इस फ़कीर के अंदर बैठा मुझे कह रहा है भी ये घुंगड़ियाँ मुझे खिला दे जेठिया। तो कहते हैं भाई जेठा जी ने आप जाके आगे पूछ लिया भी फ़कीर जी लंगर छका है? तो वो कहने लगे भी बच्चिया भी मैंने तो कई दिनों से लंगर नहीं छका, ज़रूरत है लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हो सकी भी मैं मांग लूँ, भी आज तो तूने खुश कर दिया। तो कहते हैं भाई जेठे जी ने अपनी सारी घुंगड़ियाँ दे दी, जो थोड़ी सी घुंगड़ियाँ थी वो भी बांट दी। आसपास और साधु इकट्ठे हो गए, सब ज़रूरतमंदों को बांट करके आज वापस घर लौटे। नानी माँ इंतज़ार कर रही है भी कुछ पाइयाँ कुछ लेकर के आएगा तो घर में चूल्हा जलेगा। भाई जेठा जी जब वापस मुड़े, नानी माँ कहने लगी भी आज कितनी वटक मिली है, कितनी कमाई की है, भी ला मेरे हाथ में रख तो घर में लंगर तैयार हो।
चूल्हा जले, मैं सीधा लेके आऊँ, राशन लेके आऊँ, कहाँ है? भाई जेठा जी के चेहरे पे बिल्कुल भी हम कह सकते हैं भी कोई नाराजगी नहीं, कोई संकोच नहीं मन में, उल्टा चेहरे पे खुशी है। आज नानी माँ को जवाब देने लगे, माँ भी आज मैं सारी जो वटक थी ना, जो कमाई हुई थी, आज मैं एक ऐसे खजाने में जमा कराया हूँ भी जहाँ से कई गुना बढ़ कर के मिलता है। नानी माँ ने पूछा भी ये पहेलियाँ ना बुझा, सीधा सीधा मुझे बता भी पैसे कहाँ हैं, वटक कहाँ हैं? तो फिर भाई जेठा जी कहने लगे भी मैं तो साधुओं को सारा घुंगड़ियाँ आज खिला दी, बांट दी। भी गुरु नानक के घर का ये उपदेश है भी वंड छको बरकत बढ़ती है। नानी माँ घर में बरकत पड़ेगी, मैं बाट आया। तो उस समय नानी माँ ने एक आशीष की, ऐसे जानो भी उस आशीष में एक ऐसी दुआ थी कि परमेश्वर ने पुकार सुनी। नानी माँ ने अकाल पुरख परमेश्वर के आगे बेनती की, हे मेरे मालिक जी, इतनी छोटी सी उम्र में ऐसे तंगहाली वाले जीवन में सब कुछ वंड आया है, बाट आया है। हे मेरे मालिक नदर करना, हमेशा बांटने वाला ही बनाना। जपो सतनाम। तो साथ संगत जी कृपा हुई, फिर आप संगत को जानकारी है भाई जेठा जी ने गुरु नानक के दर पे सेवा करनी, आप अपने हाथों से कृत करनी, दाने बेचने। खेल ऐसा बना भी एक दिन गुरु अमरदास साहब जी महाराज की नज़र हो गई। जीवन कहाँ से शुरू हुआ था, जो पहला पहलू है। आप गुरु रामदास साहब जी महाराज पावन वाणी में कहते हैं भी हम रुलते फिरते कोई बात ना पूछता। हम तो रुलते फिरते थे, अपनों ने भी साथ छोड़ दिया था, कोई बाँह पकड़ने को तैयार नहीं था। लेकिन परमेश्वर की कृपा हुई, आज कौन से मुकाम पर पहुंच गए। गुरु अमरदास साहब जी महाराज ने जब देखा भी भाई जेठा वो घर है जिस घर के अंदर गुरु नानक की ज्योत विराजमान होगी। भाई जेठा जी का ऐसा जीवन था भी संगत के आने से पहले गुरु घर के अंदर सारी संगत के लिए सेवा तैयार करके रखनी। संगत ने चले जाना, फिर गुरु घर की धर्मशाल की सेवा निभानी, साफ सफाइयाँ करनी, संगत के जूठे बर्तन साफ करने, पत्तल उठाने, लंगरों की सेवा करनी। ऐसी सेवा देख करके एक दिन गुरु अमरदास साहब जी महाराज ने गुरियाई की गद्दी पर बिठा दिया। भाई जेठा जी को गुरु रामदास साहब जी महाराज की पदवी प्राप्त हो गई। उस स्थान पर बैठ गए जो आज गुरबाणी हवाला देती है, मोहर लगाती है, बैठा सोडी पातशाह रामदास सतगुरु कहावे। शुरुआत क्या है साध संगत जी, हम रुलते फिरते कोई बात ना पूछता, कोई पूछने वाला नहीं था। लोग यतीम कहते थे भी कौन इसे खिलाएगा, कहाँ आसरा लेगा। लेकिन आज लोग क्या कहते हैं, वही लोग वही संसार। वो समा तो था भी लोग कहते थे कौन इसको आसरा देगा, कौन इसकी बाँह पकड़ेगा, कौन ज़रूरतें पूरी करेगा। लेकिन आज वही संसार सारा हाथ जोड़ के उस गुरु रामदास साहब जी महाराज के चरणों में अरदास कर रहा है, गुरु रामदास रखो शरणाई, अपनी शरण में हमें रख लो, हमारा जीवन सफला हो जाएगा। जी आओ एक बार प्रेम में पढ़ें, फिर शब्द के साथ जुड़ें। राखो शरणाई, राखो शरणाई, राखो शरणाई, राखो शरणाई। गुरु रामदास, गुरु रामदास, गुरु रामदास, राखो शरणाई। गुरु रामदास, गुरु रामदास, गुरु रामदास, राखो शरणाई, राखो शरणाई, राखो शरणाई, राखो शरणाई, राखो शरणाई।
गुरु रामदास, गुरु रामदास, गुरु रामदास, राखो शरणाई। साध संगत जी, एक समा बना, एक उपदेश, बड़ा सुंदर दृष्टांत इतिहास में से हम साझा करें। संसार में सुनहरे अक्षरों में एक नाम आता है। काबल की धरती पे एक इंसान, एक प्यारा, जिसने अपने जीवन की जंग हार गया, जपो सतनाम, संसार की जरूरतें पूरी करने में असमर्थ हो गया, आत्मविश्वास खो बैठा, डोल गया। काबल की धरती से ग्रस्त जीवन था। इतना संसार करके तंगहाली आई, दुख आया, गरीबी आई, परेशानी आई, काम काज कहीं लगे ना, कर्जा हो गया। ये फैसला ले लिया भी अब मैं जीवन नहीं जीऊंगा, आत्महत्या कर लूंगा। जपो सतनाम। सत्संगत जी, इतिहास गवाही देता है, जीवन की जंग हार गया, आत्मविश्वास खो बैठा। लेकिन गुरु नानक के घर की तो वडियाई है, वे सिख जो चढ़ती कला में रहे, भाव पौड़ी दर पौड़ी आगे बढ़े, आत्मविश्वास ना कभी खोए, मेहनत करे, धीरज रखे, भरोसा रखे, गुरु पे जरूर बरकत डालता है। घर से निकला है भी मैंने जीवन जीना ही नहीं, मतलब भी आज मैंने अपने प्राण त्याग देने। कहते हैं भी भाग जाग गए, गुरु के प्यारे मिल गए, गुरु के सिख। कहने लगे भी क्या बात है। विद्वान जिक्र करते हैं कि इस प्यारे का जो नाम था ना, कहते हैं सोमा था, सोमन कहते थे। तो गरीबों के जो नाम होते हैं, साध संगत जी, कौन सोमन कहा है इसे? सोमा सोमा करके पुकारा करे लोग। सोम्या, क्या बात है, बड़ा उदास दिखता है। कहने लगा भी मैंने जो जीवन में तंगहाली देखी है, गरीबी दलिद्रता देखी है, परेशानियां देखी है, मैं अपने परिवार को भूखे मरते नहीं देख सकता। मैं चाहता हूँ भी अपने प्राण त्याग दूँ, मुझे कोई आसरा दिखता नहीं, भी सुख कहाँ से आएंगे। सिखों ने ये तसल्ली दी, धीरज दिया, भरोसा दिलाया भी जीवन की जंग हारने चला है। परमेश्वर ने इतना सुंदर जीवन दिया है, इस जीवन का लाभ लेना है। सोम्या, गुरु रामदास साहब जी महाराज की शरण में चला जा, वहाँ अगर शरण ले लेगा ना तो जीवन चढ़ती कला में हो जाएगा। जपो सतनाम। भाई सोमन, भाई सोमा अब पहुँच गया गुरु रामदास साहब जी महाराज की नगरी में। जाकर के जिधर जिनकी शरण लिए, फिर उनकी महिमा सुनी। भाई सोमन को सिखों ने बताया भी गुरु रामदास जी महाराज ने भी इसी नगरी में अपने सिर पे टोकरी रख के दाने बेचे, घुंघणियाँ बेची हैं, आज तख्त के मालिक हैं। जपो सतनाम। गुरु रामदास साहब जी महाराज उस समय गद्दी पे नशीन हो गए थे। भाई सोमा आया, बाबा जी का जीवन पढ़ के ये प्रेरणा ली भी बाबा जी ने आप अपने सिर पे टोकरी रख के दाने बेचे, मेरे पल्ले भी कुछ नहीं, तो गरीबों वाला कारोबार मैं भी शुरू कर दूं। कहते हैं आज भाई सोमे ने भी वही काम शुरू किया, घुंघणियाँ सिर पे लेकर के बेचने लगा। गुरु रामदास साहब जी महाराज अमृत सरोवर की उसारी करवा रहे थे। बहुत सिख संगत इकट्ठी हुई थी, खाने पीने का प्रबंध लंगर से हो जाता था। जो घुंघणियाँ दाने बेच करके बटक इकट्ठी करता था, धन इकट्ठा करता था। गुरु रामदास साहब जी महाराज जब सरोवर की परिक्रमा करते थे, अगवाई करते थे, भी मजदूर सिख सही सेवा चल रही है, कामकाज सही चल रहा है। तो एक दिन बाबा जी की नज़र पड़ गई, उसी रंग को देख के समा याद आ गया भी ये कौन? भाई सोमा। भाई सोमे के सिर पे टोकरी देख के गुरु रामदास जी को अपना जीवन याद आ गया, बचपन याद आ गया। जपो सतनाम। अपना समा आ गया ना वैसा सामने। बाबा जी को बड़ी खुशी हुई भी, मोहताज नहीं, किसी के आगे हाथ नहीं फैला रहा है सोमा, मेहनत कर रहा है। कई दिन हो गए, सेवा भी करता है जब मौका लगता है, और घुंघणियाँ भी बेचता है, नाम जप रहा है संगत के साथ मिलके।
बाबा जी ने इम्तिहान लिया। दिन पे दिन सोमा आगे बढ़ने लगा, अच्छी वटक आने लगी, सिख संगत का बड़ा इकट्ठ था। कई दिनों से धन इकट्ठा कर रहा था, वटक इकट्ठी की थी। आज गुरु रामदास साहब जी महाराज ने इम्तिहान लिया। सोमे के पास जाकर के कहने लगे, भी सोम्या कितना माया इकट्ठी हो गई, कितना धन इकट्ठा हो गया है, भी सब इकट्ठा ही कर लेगा कि कुछ सेवा में भी लगाएगा, धन सफला कर दे। जपो सतनाम। इम्तिहान ले रहे हैं बाबा जी। भाई सोमा भी हाथ जोड़ के खड़ा, भी मेरे मालिक जी आपके जीवन का प्रेरणा लेकर के ही तो यहाँ आज जीवन है, नहीं तो मैं तो अपने जीवन की जंग हार चुका था। भाई सोमे ने सारा जो धन इकट्ठा किया था ना, गुरु रामदास साहब जी महाराज के हाथों पे रख दिया। नकमस्तक हो गए, मत्था टेक दिया। कहते हैं इतने में ही सारे जो मजदूर गुरु रामदास साहब जी महाराज की प्रेरणा के सदके जो सरोवर बन रहा था ना, जो मजदूर थे, जो दिहाड़ीदार थे, वो आकर के इकट्ठे हो गए। बाबा जी हमारी दिहाड़ी, हमारी मजदूरी। भाई सोमे ने जो धन दिया था, जो माया दी थी, गुरु रामदास साहब जी महाराज ने सबको मजदूरी दे दी। कई दिनों का धन इकट्ठा किया था सोमे ने। दूसरे दिन फिर बाबा जी आए। सोमा कह रहे हैं भी घुंगड़ियाँ बेच के धन गिन रहा था, भी आज मैंने कितनी वटक इकट्ठी कर ली, कितना कमा लिया। बाबा जी कहने लगे, सोम्या अपना धन सफला कर दे। जपो सतनाम। भाई सोमा फिर हाथ जोड़ के खड़ा, भी धन भाग मेरे मालिक जी। सारा धन बाबा जी के गुरु रामदास साहब जी महाराज के चरणों में अर्पण कर दिया। फिर मजदूर आए, सारे मजदूरों को धन बांट दिया गया। तीसरे दिन फिर खेल ऐसा बना साध संगत जी, गुरु रामदास साहब जी महाराज फिर उसी समय जब मजदूर अपनी मजदूरी का अभी समझो भी पूरी होने वाला है दिहाड़ी, तो पहले ही बाबा जी आकर के एक शिक्षा ये मिलती है यहाँ से, गुरु रामदास साहब जी महाराज किसी भी दिहाड़ीदार की मेहनत करने वाले की मजदूरी समय अनुसार देते थे। जपो सतनाम। एक विद्वान कहते हैं भी बाबा जी का ये हुक्म था कि दिहाड़ीदार को, मजदूरीदार को, मेहनत करने वाले को उसका पसीना सूखने से पहले मजदूरी मिल जाए ना, तो तुम्हारी फिर सेवा सफल ही हो जाती है। जपो सतनाम। तुम्हारा दिया हुआ काम काज में फिर बरकत बढ़ेगी। जब मेहनत करने वाले का, जो उसने पूरा दिन में मेहनत करके पसीना बहाया है, वो सूखने से पहले पहले उसकी मेहनत उसे दे दो। आज हमारे फुर्सत नहीं ही कि लोगों का हम तो हक मारने में लगे पड़े। यही कोशिश रहती है भी कहीं टल जाए, नहीं देना पड़े। फिर जो पूरे दिन की मेहनत है उसमें से फिर कहते हैं भी कम ज़्यादा कर लो, मतलब मन नहीं। वो हमने सीख ली नहीं गुरु रामदास साहब जी महाराज से। आज चौथा दिन गुरु रामदास साहब जी महाराज ने फिर आकर के कहते हैं साध संगत जी, भी सोमे को आज ये कहा ही नहीं भी सोम्या भी धन कितनी वटक इकट्ठी की है। भाई सोमा जी आप खुद ही खड़े होकर के, बाबा जी भी आज भी जो मैंने वटक इकट्ठी की है, आप अपने मजदूरों के अंदर ये बांट दो, मेरा धन सफला हो जाए। जपो सतनाम। साध संगत जी ये उस हालात में सोमा सेवा कर रहा है जब घर में खाने को नहीं था, तंगहाली थी। जपो सतनाम। कर्जा था, परेशानी, गरीबी में, लेकिन गुरु ने इम्तिहान लेना था, भी खाली इकट्ठा ही कर रहा है, भी बांटने की भी, दसवंध निकालने की भी अंदर भावना है। तो बाबा जी को जब आज इसने खुद ही कह दिया भी बाबा जी मेरा धन सेवा में लगाओ, सफला करो, तो बाबा जी ने गले लगा लिया भी सोम्या आज तो हमने मांगा नहीं, फिर खुद दे रहा है। तो भाई सोमा कहने लगा भी बाबा जी भी मैंने तो ये पढ़ा है भी गुरु नानक के घर की सेवा में जो धन लग जाए वो ऐसे जानो भी एक ऐसी एफडी है, ऐसी बरकत है भी कई गुना आगे जा कर के बरकत बढ़ती है। जपो सतनाम। तो मैं तो अपनी एफडियाँ जमा करा रहा हूँ, मैं कहाँ ये किसी के देने को, मेरे पास वो ताकत ही कहाँ, ये सब आपका दिया हुआ। गुरु रामदास साहब जी महाराज ने वरदान दे दिया सोमे को, सोमा शाह बेपरवाह गुरु का शाह। सोम्या कौन कहता है तू गरीब है, तंगहाली वाला तेरा जीवन है, तू शाह करके संसार में प्रसिद्ध होगा। साध संगत जी गुरु रामदास साहब जी महाराज के मुख से ये वचन निकले। सोमा को ऐसी बरकत पड़ी, जो घुंगड़ियाँ बेचता था दिन पे दिन चढ़ती कला में गया, एक दिन इतना बड़ा शाह हो गया कि लोग दूर से देख के कहते हैं भी सोमा शाह आ रहा है। जपो सतनाम।
ये गुरु रामदास साहब जी महाराज की महिमा। तो साध संगत जी बाबा जी ने सिखाया भी जो भी हमारी पास किरत कमाई है उसमें से हमने वंड छकना है, सेवा में भी दसवंध निकालना है, फिर सिख चढ़ती कला में रहता है। तो भाई सोमा जी और सारी संगत मिलके क्या अरदास कर रहे हैं, जपो एक बार। राखो शरणाई, राखो शरणाई, राखो शरणाई, राखो शरणाई। गुरु रामदास, गुरु रामदास, गुरु रामदास, राखो शरणाई। गुरु रामदास, गुरु रामदास, गुरु रामदास, राखो शरणाई, राखो शरणाई, राखो शरणाई। वाहे गुरु। मेरे शाह मैं हर दर्शन सुख होए। मेरे शाह मैं हर दर्शन सुख होए। मेरे शाह मैं हर दर्शन सुख होए। हमरी बेदन तू जानता शाह, हमरी बेदन तू जानता शाह। अवर क्या जाने कोई कोई, अवर क्या जाने कोई। मेरे शाह मैं हर दर्शन सुख होए। मेरे शाह साचा साहेब सच तू मेरे शाह। साचा साहेब सच तू मेरे शाह। तेरा किया सच सब होए होए। तेरा किया सच सब होए। झूठा किस को आखिया शाह। झूठा किस को आखिया शाह।
दूजा नाही कोई। मेरे शाहा मैं हर दर्शन सुख होए। मेरे शाहा मैं हर दर्शन सुख होए। सबना विच तू वरतदा शाहा। सबना विच तू वरतदा शाहा। सब तुझे ते आवें दिन रात रात। सब तुझे ते आवें दिन रात। सब तुझ ही थावो मंग दे मेरे शाहा। सब तुझ ही थावो मंग दे मेरे शाहा। तू सब न करे एक दात दात। तू सब न करे एक दात। सबको तुझ ही बेच है मेरे शाहा। सबको तुझ ही बेच है मेरे शाह। तुझ ते बाहर कोई ना है ना है। तुझ ते बाहर कोई ना है। सब जी तेरे तू सबसदा मेरे शाह। सब जी तेरे तू सबसदा मेरे शाह। सब तुझ ही माहे समाए वाहे गुरु। सब तुझ ही माहे समाए मेरे शाह। मैं हर दर्शन सुख होए मेरे शाह। मैं हर दर्शन सुख होए। हमरी वेदन तू जानता शाह। हमरी वेदन तू जानता शाह। अवर क्या जाने कोई कोई। अवर क्या जाने कोई मेरे शाह। मैं हर दर्शन सुख होए मेरे शाह। मैं हर दर्शन सुख होए।
सबना की तू आस है मेरे प्यारे, सबना की तू आस है मेरे प्यारे, सब तुझे ते आवे मेरे शाह शाह, सब तुझे ते आवे मेरे शाह, ज्यों भावे त्यों रख तू मेरे प्यारे, ज्यों भावे त्यों रख तू मेरे प्यारे, सच नानक के पातशाह वाहे गुरु, सच नानक के पातशाह मेरे शाह, मैं हर दर्शन सुख होए मेरे शाह, मैं हर दर्शन सुख होए, हमरी वेदन तू जानता शाह, हमरी वेदन तू जानता शाह, अवर क्या जाने कोई कोई, अवर क्या जाने कोई मेरे शाह, मैं हर दर्शन सुख होए मेरे शाह, मैं हर दर्शन सुख होए, मैं हर दर्शन सुख होए मेरे शाह, मैं हर दर्शन सुख होए। सलोक पवन गुरु पाणी पिता, माता तरत महत, दिवस रात दोए दाई दाया, खेलै सगल जगत, चंगियाइयां बुरियाइयां वाचे धर्म हदूर, करमी आपो अपनी के नेड़े के दूर, जिन्नी नाम दे आया गए मशक्कत काल, नानक ते मुख उजले केती छुट्टी नाल। इतनी छोटी सी सेवा प्रवान करो जी। आप सारी संगत धन धन श्री गुरु रामदास साहब जी महाराज का प्रकाश गुरपुरब मना रहे हो जी। धन श्री गुरु रामदास साहब जी महाराज की कृपा आप सारी संगत पर हमेशा बने। मालिक जी आप सबकी झोलियाँ भरे, नाम की दात चढ़ती कला वाला जीवन जीने की हमें सोझी आ जाए, ढंग आ जाए। धन धन श्री गुरु रामदास साहब जी महाराज जी के प्रकाश गुरपुरब की सारी संगत को बेअंत बेअंत बधाइयाँ जी। एक जकारे के साथ फिर समाप्त। बोले सो निहाल।